जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बेसिकली हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, रेशियो कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। जो पहला स्टेप है वहाँ पर, जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर, तो पहला जो हमारा काम है, पहला जो हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो रेशियो कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेशन के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो वहाँ पर हमने सर न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था। हमने वहाँ पर काफ़ी सारे केसेस पढ़े थे, और फिर हमने पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम लास्ट वीडियोस में एक वीडियो थी हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर, हम पूरा पढ़ चुके हैं वहाँ पर। तो वैसे इस चैप्टर में आपको गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं होगा, एक दो पॉइंट होगा, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन होगी। तो वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। अब हम पढ़ते हैं सर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो जब नया पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट होता है तो सर वो पुराने पार्टनर्स के शेयर को क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है। मतलब कि पुराने वाले पार्टनर्स के शेयर को गेन कर रहा है, बेसिकली डिवाइड कर रहा है। यानी कि पहले वो 2 हिस्सों में प्रॉफिट बांट रहे थे, अब ये प्रॉफिट 3 हिस्सों में बंटने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं पुराने वाले पार्टनर्स को क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। एक तरह से उनका जो शेयर है वो कम हो रहा है। तो ये शेयर जो कम हो रहा है, और उस शेयर को जो पुराने वाले पार्टनर्स का जो शेयर कम हो रहा है वो गेन करेगा कौन, न्यू पार्टनर। ये हमने रेशियो में पढ़ा। तो सर पुराने पार्टनर्स क्यों छोड़ेंगे अपना शेयर, है ना, पुराने पार्टनर्स क्यों छोड़ेंगे, है ना, कोई मामा फूफी का लड़का थोड़ी ना। तो उन्होंने बोला मामा फूफी का लड़का भी होगा तो भी पार्टनरशिप में कुछ नहीं चलता सर, रिलेशन अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं रिलेशन या पर्सनल जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, और यहाँ बिजनेस के लिए हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जब नया पार्टनर आता है तो वो पुराने वाले पार्टनर्स को, जो कि उन्होंने शेयर सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए कुछ कंपनसेशन देता है। ठीक है, जिस कंपनसेशन को हमने नाम दिया यहाँ पर गुडविल। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो जब नया पार्टनर आएगा तो वो पुराने वाले पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कुछ कंपनसेशन देगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, अब यहाँ पर सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमें पढ़ना है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट पढ़ना है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है फर्म की गुडविल दी हो सकता है नए पार्टनर का गुडविल में शेयर दिया, 2 पॉइंट दिए हो सकते हैं। अगर सर नए पार्टनर का गुडविल में शेयर दिया हुआ है, बोला गया है कि नया पार्टनर गुडविल के लिए इतना अमाउंट लेकर आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बोल दिया सर फर्म की गुडविल है इतनी, तो उसमें आपको नए पार्टनर का जो शेयर होगा उसके हिसाब से उसका गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर आगे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर बेसिकली पहला जो पॉइंट है, जब गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सर एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक केस को हम अलग अलग समझेंगे यहाँ पर। तो केस 1 ध्यान दीजिएगा, जब गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया जाए तो भाई शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो गेन कर रहा है नया पार्टनर ने बोला भाई फर्म में अगर पैसा गया तो हमारे पास आएगा नहीं, वो तो कैपिटल में जुड़ जाना है, हमें पैसे की ज़रूरत है। कुछ भी XYZ कोई भी अगर रीज़न हो सकता है, काम करना पर्सनली हमें पे कर दीजिए, फर्म के अंदर बात को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर चला गया तो चला जाएगा। तो अगर गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया जाए तो सर प्राइवेटली आप क्या कर रहे हैं, उसका अकाउंटेंट को या पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर्स पर्सनली जो चीज़ें हैं, आप पर्सनली जो आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी आप वहाँ पर डील कर रहे हैं किसी भी तरह की, क्योंकि वो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमने गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया तो उसकी एंट्री होगी क्या, सर बिल्कुल नहीं होगी। सर क्यों होगी, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो सर फर्स्ट केस के अंदर हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करते, यहाँ पर हम लिखेंगे नो एंट्री। लिखना जरूरी है सर, नो एंट्री लिखना जरूरी है। ठीक है, सो गुडविल जब प्राइवेटली पे की जाएगी तो वहाँ पर हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अंदर सभी जनरल एंट्री मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे अकाउंट्स के अंदर। ओके, दूसरा केस है केस नंबर 2। केस 2 में बोला गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक, या तो कैश में लेकर आ रहा है या फिर बाई चेक लेकर आएगा, एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो
सर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है, गुडविल का अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है एंड गुडविल लेकर आ रहा है। अब मैं कैपिटल की एंट्री भी साथ के साथ लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। जब वो गुडविल या कैपिटल लेकर आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? गुडविल ब्रॉट के केस में क्या एंट्री करेंगे सर? अगर कैश में लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर बाई चेक पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा यहां पर डेबिट, जितनी भी गुडविल लेकर आ रहे हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अगर वो कैपिटल लेकर, मैंने बोला आपको कि मैं कैपिटल का एंट्री भी साथ में लेकर के चल रहा हूँ, तो अगर वो कैपिटल लेकर आ तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी अमाउंट वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है वो यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। क्रेडिट कर देंगे। अब भाई कैपिटल लेकर आ रहा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना ही करना है, सीधी सी बात है। और दूसरा वो जो गुडविल लेकर आ रहा है उसको पहले हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। आ गया सर? ठीक है सर, बिजनेस के अंदर पैसा आ गया फॉर द गुडविल, गुडविल का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा काम हमें जो करना है वो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देंगे, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में। जो भी पार्टनर बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ही हो सकता है कि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस ना कर रहा हो, कोई भी एक पार्टनर नहीं सैक्रिफाइस कर रहा हो, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अंदर उसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर एक ही पर्सन है तो पूरा दे देंगे उसको। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? सर कैपिटल तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा उसका, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, भाई अगर मान लो सभी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सभी की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। मान लो ए और बी है तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ठीक है। अब यहां पर ये एंट्री कब करनी? जब आपको रिटेन करना हो, गुडविल को रखना है बिजनेस के अंदर, लेकर नहीं जाना, आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है सर। नो डाउट, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। सिंपल एंट्री आ रही है, कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, कैश डेबिट कर दो, प्रीमियम डालो, प्रीमियम को पार्टनर्स में बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखेंगे ये बटेगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। क्लियर है सेकंड पॉइंट? ओके। थर्ड पॉइंट में बोला है, थर्ड केस बोला है उन्होंने, केस नंबर थर्ड, केस 3। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है केस 3 भी, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक, या तो आप कैश में लेकर आ रहे हैं, चेक से लेकर आ रहे हैं। जब भी हम कैश और चेक में लेकर आएंगे तो सेम एंट्री होगी। विड्रॉन बाय रिटेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होली और पार्टली। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले जो नया पार्टनर होगा वो कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल भी लेकर आएगा, ठीक है। पहली एंट्री हम पास करेंगे थर्ड केस के अंदर, पहली एंट्री हम पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश में लेकर आया तो, बैंक अकाउंट डेबिट अगर वो चेक से पेमेंट कर रहा है तो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया? ये इनकमिंग पार्टनर, ये न्यू पार्टनर कर देंगे है ना, न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी अमाउंट वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। दूसरी एंट्री के अंदर, थर्ड केस के अंदर दूसरी एंट्री, कहने का मतलब यहां पर ये है सेम एज अबोव 1 and 2 एंट्री। सेकेंड एंट्री फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री जो है सेम यहां पर आपको करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद अगर पार्टनर्स विड्रॉन कर रहे हैं इस गुडविल को, जैसे भाई मान लो पार्टनर है ए और बी, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ए और बी को प्रॉफिट जो गुडविल में जो शेयर जा रहा है वो जा रहा है 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। चलो एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूँ। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। और यहाँ पर ये गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है मान लो 25,000 क्या लेकर आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा यहाँ पर जो है ए और बी का ये आना है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर अच्छा कैपिटल के क्या लेकर आ रहा है वो, कैपिटल के लेकर आ रहा है 50,000 रुपये। बेसिकली कैपिटल का हमें यहाँ पर अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो बैंक अकाउंट के अंदर सर 50,000 रुपये उसकी कैपिटल में आ जाएंगे और 25,000 रुपये आ जाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के अंदर, यानी कि टोटल जो हमारी फर्म के अंदर जो कैश आएगा या फिर बैंक में जो पैसा आएगा 75,000 आने वाला है। अब 75,000 तो 50,000 तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 25,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और इनकी रेशो में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा 3:2 ही आना है। सर आप कैलकुलेट करेंगे आपका यही आएगा 3:2। तो सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यानी कि ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल, ठीक है, दोनों के कैपिटल अकाउंट में हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे कितना कितना, 3:2 के रेशो में बांट दो 25 को, 15,000 एंड 10,000। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि थर्ड केस के अंदर क्या कर रहे हैं, पहली और दूसरी एंट्री सेम आपको करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री आपको सेम करनी है। थर्ड एंट्री जो यहां पर होगी गुडविल विदड्रॉन, गुडविल जब वो विदड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा, अब पर्सनल यूज के लिए निकाले कैसे भी निकालें नो मैटर। तो यहां पर आपको सर क्या करना है, अब इनकी जो कैपिटल है भाई, अगर पार्टनर कैपिटल यानी कुछ अमाउंट निकाल रहा है, जो ड्रॉइंग ही तो कर रहा है, एक तरह से ड्रॉइंग ही है वो, तो ड्रॉइंग कर रहा है तो कैपिटल क्या हो जाती है यहाँ पर, डेबिट हो जाती है, पता है सर हमको। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, थर्ड केस की एंट्री में बता रहा हूं आपको, ए की कैपिटल हो जाएगी डेबिट एंड बी की कैपिटल भी हो जाएगी यहां पर डेबिट, और 2 प्रीमियम नहीं सर बैंक जाएगा, या तो आप बैंक से पेमेंट ले रहे हैं या फिर आप कैश निकाल रहे हैं, तो 2 कंडीशन यहां पर होती है। प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा सर इसको। अब इसमें इसने क्या बोला, होली या तो पूरा पैसे आप निकाल रहे हो, 15,000 और 10,000 रुपए आया, तो या तो आप पूरा 15,000 और 10,000 रुपए निकाल लो, या फिर आप पार्टली निकाल लो। पार्टली में उसने बोला कि ये तो 10,000 रुपए निकाला सर, 10,000 रुपए निकाल लो कोई बात नहीं, ये 5,000 रुपए निकाला ठीक है सर, निकाल लो 5,000 रुपए बस। वो तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया होगा, जैसा क्वेश्चन बोला गया उस तरह। अब उन्होंने बोला कि हाफ निकाल है तो हाफ निकाल लें, यहाँ पर 75,000 यहाँ पर 5,000, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो सर थर्ड केस के अंदर आपको ये एंट्री पास करनी है, पहली और दूसरी एंट्री सेम करनी है, बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री सेम करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि ए और बी की कैपिटल हो जाएगी, जितना उनका शेयर बनता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जितना वो विदड्रॉ कर रहे हैं उसको हम यहाँ से डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर, इतना इजी कि सर इससे इजी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो केस 4 है, केस 4 कॉपी करना हो तो प्लीज वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट केस क्या है हमारा, यहाँ पर उसने बोला है कि सर जो गुडविल है, केस 4, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अब इन काइंड का मतलब क्या है सर, पढ़ा है हमने, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके सर। या तो गुडविल कोई भी चीज़ या तो कैश होगा, जैसे आप शेयर्स में पढ़ेंगे इन कैश और अदर देन कैश, इसी तरीके से इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश के केस में। तो ऊपर कैश में दिया है वो गुडविल लेकर आ रहा है, दूसरे केस में फोर्थ केस में वो कैश में नहीं लेकर आ रहा, तो कैसे लेकर आएगा, इन काइंड का मतलब क्या, एसेट लेकर आएगा, फर्नीचर लेकर आ गया या फिर मशीन लेकर आ गया, प्लांट्स उसने लगा दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर सर वो कैश लेकर आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, ठीक है, कैश लेकर आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे। अब अगर ये एसेट लेकर आ रहा है तो सर एसेट करेंगे, सर कैश भी तो एसेट ही था फर्म के लिए, अगर देखा जाए तो कैश भी तो एसेट ही है, उसके बदले में दूसरी एसेट आ गई है, क्या फर्क पड़ता है, तो एसेट आ गई है तो गुडविल ब्रॉट, मैं यहां पर लिख रहा हूं मशीन ब्रॉट फॉर गुडविल। अब मैंने यहां पर बोला कि सर गुडविल के लिए वो क्या लेकर आ रहा है, मशीन लेकर आ रहा है, मशीन है, मशीन भी मैं सेम मान करके चल रहा हूं जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी दिया हो सकता है कि वो भैया बिल्डिंग भी ले आया, मशीन भी ले आया, प्लांट भी ले आया, फर्नीचर भी ले आया, सारी वैल्यू दे दी आपको, मान लो उन सभी के वैल्यूएशन कितने बन रही है हमारी 2 लाख रुपए, सभी की एसेट्स की वैल्यू बन रही है 2 लाख रुपए। अब कैलकुलेशन करने पर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, बोला कि इसकी जो कैपिटल में शेयर है वो है सर 1,50,000 रुपए,
1,50,000 रुपये। तो बैलेंस कितना बचता है सर? 50,000 रुपये बचता कितना भाई? 2 लाख रुपए की एसेट लेकर आया, वो संपत्ति लेकर आया, उसमें से उन्होंने बोला कि कैपिटल का जो बैलेंस शेयर जो निकलता है उसका आता है 1,50,000 रुपये, 1,50,000। तो बचता कितना? 50,000। तो 50,000 विल बी द गुडविल। ठीक है, 50,000 विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर द गुडविल। गुडविल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इसके बिहाफ से। ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है इस तरीके से तो हम वहां पर लिख लेंगे, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं दिया होता है, सिर्फ आपको बोल देगा कि मशीन लेकर आ रहा है फॉर द गुडविल। ठीक है, तो मशीन लेकर आ रहा है तो सर मशीन अकाउंट डेबिट, तो हम यहां पर लिखेंगे सर मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मैं कैपिटल के बारे में बोलूं तो कैपिटल भी आपको सेम कर देनी है। ठीक है, कैपिटल में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में किया। अब सर क्या होगा? विड्रॉ कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। अब गुडविल लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, तो बेसिकली क्या हम विड्रॉ करेंगे? तो रिटेन करना है। ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे भाई, कुछ भी हो। मान लो कैश हो गया तो कैश हम कर देते हैं, लेकिन अगर कैश नहीं तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे सर? सर कैसे करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कैपिटल को क्रेडिट कर दो, है तो वो बिजनेस के अंदर ही, फर्म के अंदर ही तो है एसेट भी, जिस तरीके से कैश था। सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए इज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड टू बी इज कैपिटल। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, क्योंकि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका यही निकलेगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया, हमने रिटेन कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पार्टनर्स के बीच में इसका। जहां फोर्थ पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इससे अलग आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, केस नंबर 5 बड़ा ही मजेदार बड़ा ही मजेदार ऐसे है कि सर हम हैं गरीब आदमी, हमारे पास पैसे नहीं है गुडविल लाने के लिए, तो कैसे करें? कैसे काम चलेगा? तो काम करो, गुडविल नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, कैपिटल लेकर आए हो? हाँ लेकर आए हैं। तो 2 कंडीशन है, या तो कैपिटल से कम कर दो, ठीक है, यानी कि आपकी कैपिटल यहाँ से कम कर दी जाएगी, एक कंडीशन। दूसरा, करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। 2 चीज होगी। गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट, या तो गुडविल लेकर ही नहीं आए आप, कैपिटल तो लेकर आए होंगे, तो सर गुडविल नॉट ब्रॉट यानी कि कैपिटल लेकर आए हैं सिर्फ, है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैं मान के चल रहा हूं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मान लो वो लेकर आ रहा है कितना? 50,000, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है सर? डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पहले क्या करें? कंट्रीब्यूशन हम करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट करेंगे हम, गुडविल एडजस्टमेंट। कैसे करें सर? एक काम करिए सर, या तो सी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा, एक काम कीजिए सर, करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए, डेबिट कर dीजिए, लॉस कर दिए, दिखा दीजिए, एसेट के अंदर दिखा दीजिए इसे, है ना। अल्टीमेटली वो ज्यादा बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट के अंदर ही है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट या फिर सीज करंट अकाउंट यहां पर हम कर देंगे, और यहां पर क्या करेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जी बिल्कुल, यहां पर अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल करने के बाद थर्ड एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करिए सर। कैसे करते हैं सर? करते तो आए हैं, अभी करते तो आए हैं, पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस गुडविल को क्या करें? हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? फिर से वही एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट एंड टू
बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर कितना हमारा आ गया 25, यहाँ पर हम 25 एडजस्ट कर देंगे, 25 फिर से हमारे यहाँ पर 15,000 एंड 10,000। समझ में आता है सर? यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके ये केसेस आपके हो सकते हैं, इससे ज़्यादा केसेस यहाँ पर नहीं होंगे। अब इससे थोड़ा सा हटके सर, हटके क्या करना है सर? हटके करना है हमें थोड़ा सा हटके हमें क्या करना है अब? एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। क्या करना है सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब सर एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट जो हम यहाँ पर कर रहे हैं उसके दो तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। पहला तरीका तो ये है सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या करना है सर? राइट ऑफ कर देना है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, कहां पर होती है सर गुडविल? बैलेंस शीट के अंदर। कहां पर होती है सर? एसेट साइड में। तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, या तो आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, या फिर रिटेन ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, रिटेन ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में मुझे गुडविल को क्या करना है? रिटेन करना है। दो तरीके यहां पर हैं आपके। ठीक है, तो सर जो रिवैल्यू गुडविल, रिवैल्यूड हमने की है, हमने जो वैल्यूएशन किया है गुडविल का, उसका ट्रीटमेंट तो हमने जैसे अभी ये पढ़ा है उस तरीके से करना है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट के अंदर ऐसे साइड में गुडविल है, उसका क्या करना है? जब उसने बोला राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, तो आपको क्या करना है? राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल के आपको मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बेसिकली गुडविल का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? गुडविल को करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ फिर से वही पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट। तो ये सर हमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमारे यहाँ पर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज नहीं करना। एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखेंगे सर, एग्जिस्टिंग गुडविल को अगर हम राइट ऑफ करना चाहते हैं तो ये हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है, दूसरा है जब आप गुडविल को रिटेन करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो यहां पर क्या करना है सर? ध्यान से सुनेंगे प्लीज। दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जो रिवैल्यूएशन किया या फिर रिवैल्यूड गुडविल आई हमारी, हम पहले रिवैल्यूड गुडविल निकालेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो देखेंगे। दोनों को हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। ध्यान से सुनेंगे सर। रिवैल्यूड गुडविल जैसे कि हम करते आए हैं, ठीक है, जब रिटेन करना हो, जब वो करना है, राइट ऑफ करना है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जो रिवैल्यूड है उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। जब हमें गुडविल को रिटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो हमें क्या करना है सर? रिवैल्यूड गुडविल को लेना है और एग्जिस्टिंग गुडविल को लेना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके रिवैल्यूड गुडविल है 5 लाख, ठीक है सर, ओके, और आपकी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो है 2 लाख, ठीक है, क्या है सर? 2 लाख। तो हम क्या करेंगे सर? इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आता है सर? 3 लाख। अब क्या होगा? मान लो नया पार्टनर आया, ठीक है, अब ये हमें निकालना है डिफरेंस। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट निकालना है हमें। नेट इफेक्ट हमारा यहां पर आ रहा है 3 लाख रुपीज। अब मान लो सी आ रहा है कितने शेयर के लिए? मैंने बोला था वहां पर 1/4 के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो हमें क्या करना है सर? ये फर्म की गुडविल है, इसमें हमें 1/4 सी का शेयर निकालना है गुडविल में। अब हमें जो निकालना है सर, ये गुडविल जो है वो हमें इफेक्ट लेना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूड और एग्जिस्टिंग को नहीं लेना है। सो हम करेंगे सर 3 लाख मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि कितना होगा सर? 75,000। कितना होगा सर? 75,000। कहने का मतलब ये है कि सी यानी कि जो नया पार्टनर है उसको ये शेयर लेकर आना होगा, ठीक है।
ये शेयर वो लेकर आएगा जब हम गुडविल को रिटेन करना चाहते हैं तो, और जब वो ये शेयर लेकर आएगा तो हम यहां पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितना सर 75,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 75,000। फिर से हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री जैसा कि हम करते आए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर 3:2 की रेशो में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कितना होगा, 5 से डिवाइड करो, 15 45 एंड 30,000। इतना इजी है, देखो है ना। रिटेन करनी तो बहुत अच्छा है, अगर रिटेन करना चाहते हो तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस का जितना शेयर के लिए वो आ रहा है उसका अमाउंट निकालिए और उसको फिर से उसी कॉन्सेप्ट के अंदर, उसी जनरल एंट्री के अंदर, उसी प्रोसीजर के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, नहीं आया है सर, ये मान के चलना है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आया है, ठीक है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, डाउट जो होता है इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आया तो, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है हिडन गुडविल की कैलकुलेशन। किसकी सर, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन। जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हिडन गुडविल का को कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। हिडन गुडविल निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो हिडन गुडविल, अब ये ध्यान रखना कि ये जो गुडविल आएगी सर वो किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल होगी। किसकी गुडविल होगी, फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल, ठीक है। अच्छा जी कैसे निकालना है, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। देखिए सर जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल दी होगी आपको, मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि पार्टनर आ रहा है और वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कितना मैंने क्या लिया था कि 50,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, 1/4 के शेयर के लिए आ रहा है, तो क्या करना है हमें 50,000 मल्टीप्लाई 1/4 था तो 4/1 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा सर 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपए आ जाएगा। अब इसमें से मुझे माइनस करना है सर, क्या माइनस करना है, इस 2 लाख रुपए में से माइनस करना है एग्रीगेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, एग्रीगेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग। देखिए सर जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जोड़नी है मुझे, इसी के साथ साथ इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसको भी जोड़ देना है, तो जो अमाउंट आएगा उसको 2 लाख रुपए में से माइनस कर दीजिए। मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये अमाउंट आता है 1,50,000 रुपए, तो आपकी हिडन गुडविल हो जाएगी सर 50,000 रुपए, ठीक है। 2 लाख में से 1,50,000 रुपये माइनस कर। गुडविल कॉन्सेप्ट में यही है इस चैप्टर के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे एक स्टेप करके हम आगे चलते रहेंगे। एग्जाम टाइम तक के लिए पूरी प्रिपरेशन की पूरी तैयारी हम करने की सोच रहे हैं कि हम पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाएं हर वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जहाँ पर भी आपको डाउट हो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।